हेलो एवरीबॉडी। तो आईसीएसई क्लास सिक्स का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है मैटर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर? तो आपकी टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से ही हम जाएंगे। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ये आपकी टेक्स्ट बुक की मैटर में फर्स्ट लाइन दी गई है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह ऑक्यूपाई करे, या फिर ऑल्सो जो चीज़ का वज़न हो, मास हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ओके। और मैटर ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही मैटर है, मतलब हम भी खुद मैटर है। सब कुछ दुनिया में मैटर करता है। तो एवरीथिंग इज़ मैटर, आइदर इट्स गोइंग टू बी आइदर, मतलब अगर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। और जब आपके टेक्स्ट बुक में आगे की लाइन दी गई है कि इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस ऑफ स्मेल, टच, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट। मुझे ना ये थोड़ी लाइन्स मतलब पूरी तरह सही नहीं लगती, क्योंकि इसी चैप्टर में अभी अपना अगला पॉइंट आप सीखोगे जो एटम है। और एटम को ना आप टच कर, मतलब टच तो ऑफकोर्स वो हो जाता है, आपको फील नहीं होता, पर आप देख नहीं सकते, तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब आई फील कि आप देख नहीं सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फील करना, बाकी सब तो ठीक है, बट आप देख नहीं सकते। इसलिए आई फील कि पहली दो लाइन्स ही करेक्ट है कि मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। देन फॉर एग्जाम्पल कि मैटर कौन से है, जैसे एयर है, वाटर है, आयरन, वुड, पेपर, कॉटन, मैं, आप, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग इज मैटर। अब नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर किन चीज़ों से कंपोज्ड है? तो क्या होता है ना, एक्चुअली एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनके हिसाब से मैटर 5 एलिमेंट से बनता था। 5 एलिमेंट, पंचतत्वास। तो पंचतत्वास क्या थे? तो पंचतत्वास में पहला था स्काई यानी आकाश, सेकेंड था एयर यानी वायु, थर्ड था फायर यानी तेजस, फोर्थ था वाटर यानी अप, और फिफ्थ थी हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। तो इन 5 तत्वों से मैटर बनते थे। ये था मतलब एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से, लाइक बहुत पहले की बात है। फिर ना आए महर्षि कन्नड़, स्पेलिंग अच्छे से नोट करना, इट्स महर्षि कन्नड़ा। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं अणु, ANU, अणु। और वो जो अणु होते हैं ना, वो एक्चुअली ब्रेकेबल होते हैं, मतलब उनको हम और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और तोड़ के जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं परमाणु। आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, परमाणु द, आई गेस परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। ये स्टोरी थी जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बारे में है, मतलब एक टेस्ट हुई थी इंडिया में, पोखरण में, जो राजस्थान में है। तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हो कि पहले थे अणु, अणु को और तोड़े तो उनसे छोटे पार्टिकल्स बनते थे जिनको कहते थे परमाणु। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद एक ग्रीक थिंकर थे, डेमोक्रिटस, वो आए और उन्होंने इन्हीं परमाणु को नाम दिया एटम। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और जो एटम्स होते हैं ना, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो दे डो नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। वो नेचर में इंडिपेंडेंटली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो पहले थे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स, फिर आए महर्षि कन्नड़, और फिर आए डेमोक्रिटस। अब और एक आए, अब उनका नाम था जॉन डाल्टन। वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था कि जो मैटर है ना, वो मॉलिक्यूल से बनता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक्चुअली बहुत सारे एटम्स, एक तो सेम तरह के एटम्स या फिर अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होती है, उनकी एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटम्स के अपोजिट होती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर एंड दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
जो एटम के पास नहीं था, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है ना, मॉलिक्यूल आर एडल्ट्स, वो अपने आप से रह सकते हैं, लाइक अपना सब कुछ कर सकते हैं ना, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप ऐसे सोच सकते हो कि वो अपना अपना खुद कर सकते हैं। और जो एटम्स हो, हम बच्चों जैसे, जो खुद का हमसे कुछ होता नहीं है, सब पेरेंट्स की बदौलत है। तो एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल अगर एक ही एटम से बना हो तो उसे मोनोएटॉमिक कहते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे नोबल गैसेस के एग्जांपल्स है वो, जैसे जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गॉन, जो शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में। बट आगे आपको, एक तो इसी क्लास में, मुझे पता नहीं है, या फिर आगे की क्लास में आपको आएगा। आते हैं जो 2 एटम से बने, उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और उसके एग्जाम्पल हैं, उसके एग्जाम्पल जाने पहचाने हैं, अपना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2, H2, N2, ये सब डायटोमिक गैसेस है। एंड देन आता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने, लाइक मोर दैन 2 एटम्स, उसे कहते हैं हम पोली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल्स है वाटर, अमोनिया, बहुत सारे और बहुत सारे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर, उनकी स्पेशलिटी क्या है, दैट इज़ वॉट कैरेक्टरिस्टिक इज, कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो वो बिहेव कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। खैर दिखते तो नहीं है बट स्टिल। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। मतलब वो इतने छोटे होते हैं ना कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते। मतलब आपने देखा है कभी मॉलिक्यूल को? नहीं ना। इनफैक्ट उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप लगता है। आप ही के बुक में दिया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है 1.45 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सी, इट्स नॉट 10⁻10 मीटर्स, इट्स 10⁻⁻10 मीटर्स। मतलब 0.0000, ऐसे 10 ज़ीरोज़ फिर 1 ज़ीरो। मतलब वो इतना छोटू सा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल, दैट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। अब, और उस स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है इसलिए उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी 2 इंसान खड़े हैं, उनके बीच में स्पेस है, ठीक है। वो तो अपने को दिखता है इसलिए पता चलता है कि ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स तो दिखते ही नहीं है, करेक्ट। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उन दोनों के बीच में स्पेस है या नहीं? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट, ये प्रूव करने के लिए कि स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, आप घर पर भी कर सकते हो। तो उन्होंने ना वेसल लिया, वॉट एवर, कुछ भी आप लो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। उसमें 100 ml मार्क का 100 ml मार्क कर दिया कि उसमें उन्होंने पानी डाला। अब पानी डाला, फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट डाला और उसको स्टर किया, ठीक है। उसको स्टर किया, फिर वो मतलब सॉल्ट, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि सॉल्ट वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है। तो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो मिक्सचर है उसमें आपने सॉल्ट डाला, मतलब आपने कुछ ऐड किया, राइट। तो 100, वो जो पानी है वो 100 ml पे ही रहेगा कि 100 ml के ऊपर चला जाएगा? तो एक्चुअली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो जो पानी था ना, पानी का लेवल, वो 100 ml के ऊपर नहीं गया। वो 100 जितना था उतना ही रहा, सॉल्ट ऐड करने के बाद भी। तो सॉल्ट किधर गया? सॉल्ट उड़ गया? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं उड़ा, ठीक है। तो सॉल्ट को हुआ क्या? तो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली। मतलब वाटर के सपोज 2 मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी, वो वहाँ जाके बैठ गए। तो एक्स्ट्रा लगा ही ना, ऑलरेडी स्पेस थी, वो वहीं पे जाके बैठ गए। सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हो, 20 लोगों की आपकी क्लास है, ठीक है। आप सब पहले पहले गए, सब एक एक चीज, सब लोगों ने एक एक सीट पकड़ ली। ऐसे बैठने के लिए जगह 2 थी, पर सब जो बच्चे थे उनको था कि ठीक है हम मस्त अकेले बैठेंगे।
तो उन्होंने एक सिंगल सिंगल विंडो सीट पकड़ ली। अब एक एक सीट खाली थी। अब मैम ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि और बच्चे, और दूसरी क्लास के 6 के बच्चे तो आ ही रहे, अब 7 के बच्चे भी आएंगे, अब वो लोग भी 20 थे। तो आपने बोला नहीं नहीं आप उनके लिए अलग सी बस कर दो, बट ऑफ कोर्स स्पेस तो थी, इसलिए अलग सी बस हुई नहीं, वो भी उसी बस में बैठ गए। तो ये सेम कहानी है कि वो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे उनको अलग सी स्पेस लगी ही नहीं, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थी वो उन्हीं के अंदर बैठ गए। तो ऐसे प्रूव हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। सो अभी थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, सिंपल सी चीज़ है, हम जैसा है, ठीक है। खुद का एग्जांपल ले लो, आप एक जगह मतलब शांति से बैठते हो ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब मेरे जैसे भी मम्मी डांटती रहती है कि बेटा एक ही जगह शांति से बैठो पढ़ो, पर हम कहाँ सुनते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, एक दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी हमारे जैसे ही है, वो उछल कूद करते रहते हैं, इधर से उधर से इधर जिगजैग मोशन में जाते रहते हैं। उनको तो डांटने वाला भी ऊपर से कोई है नहीं। सो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल तो हम खुद, पर आप ये पेपर में लिख नहीं सकते। इसका ना एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम रोज़ देखते हैं पर हमने कभी सोचा नहीं होगा कि जो सनलाइट आती है विंडो से, उसके थ्रू आपने इमेजिन करो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे 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 से, वो इधर से उधर से इधर, ऐसे कभी स्ट्रेट लाइन में ऐसे आते ही नहीं है। तो वही उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड इज परफ्यूम। परफ्यूम के पार्टिकल्स भी अगर आप सोचो कि ऐसा होता कि वो जिगजैग पाथ में नहीं जाते, तो आप अगर इधर से स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, परफ्यूम के पार्टिकल्स वो उधर ही रह जाते हैं या फिर ऐसे जाते हैं, बट पूरे रूम में फैल जाते हैं। आप परफ्यूम कोई और लगा रहा है, सबको स्मेल आ रही है, मतलब वो जिगजैग पाथ में पूरे रूम में फैल जाते। उसके बाद ना आपके बुक में एक सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी क्या है ना, उन्होंने एक पानी का बीकर लिया, ओके, उसमें मतलब बीकर लिया, पानी का बीकर नहीं लिया, बीकर लिया, उसमें उन्होंने पानी डाला और लाइकोपोडियम की पाउडर डाली। अब लाइकोपोडियम की पाउडर क्या होती है उसका मैंने पिक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है। सो आपको पता चले कि क्या होता है, और आपको और पता करना है यू कैन सर्च ऑन गूगल। गूगल बाबा इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प। मुझे भी पता नहीं था, आई जस्ट गूगल्ड, तो आई गॉट दिस पिक्चर। और आपको है ना उसको ग्लास रॉड लेना है, उसको स्टर करना है, मतलब उसको मिक्स करना है। फिर वो जो मिक्सचर होता है, आपको एक ग्लास प्लेट लेनी है और उस पर उसको मिक्सचर को डालना है, और वो जो मिक्सचर होता है वो ग्लास प्लेट के साथ थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। उसको एक टेबल पे रखना, और टेबल लैम्प जो होता है वो लाइट, मतलब उस पर लाइट गिरनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है ना, एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप लेना है और उसको, वो जो मिक्सचर है उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपको ये दिखेगा जो पार्टिकल्स है वो ऐसे जिगजैग मोशन में घूम घूम रहे हैं। द फोर्थ वन इज ना कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में ना, जैसे हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अभी आएगा वो अट्रैक्ट कैसे करते, तो देयर इज शुड बी सम फोर्स ना टू अट्रैक्ट। सो देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यही, क्योंकि यही फोर्स होता है ना कीप्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर, वरना हम भी बिखर जाते हैं। हमने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो ईजीली पाउडर में चेंज हो जाते हैं। मतलब सपोज आपने चौक लिया, ठीक है, चौक को ऐसे तो थोड़ा दबाया, वो ईजिली पाउडर बन जाता है। इसका मतलब क्या है ना, उसके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा वीक है। सपोज आप पत्थर को ब्रेक कर रहे हो तो छोटे पत्थरों में टूटेगा, सीधा डस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतना वीक नहीं है जितना चौक में था। और फिर कुछ आता है जो ब्रेक ही नहीं होते, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो ब्रेक ही नहीं होता, बट बहुत 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 मेहनत लगती है उनको ब्रेक करने में। सपोज आप डायमंड ले लो, इट इज़ नॉट ईजीली ब्रेकेबल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ईजीली ब्रेक नहीं होंगे, तो उनके हम खुद ईजीली ब्रेक नहीं होंगे। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अभी जो हमने एग्जांपल दिया ना वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। मतलब वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कैसा है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं कि इट्स ईजी टू मूव योर हैंड थ्रू वाटर देन थ्रू ग्लिसरीन। ग्लिसरीन
जो होता है वो थोड़ा थिक लिक्विड होता है, वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है। इसलिए जो ग्लिसरीन होता है उससे हाथ मूव करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आपको हाथ मूव करना है मतलब आप जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो उनको अलग अलग करने के लिए आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए इट्स ईजी टू मूव इन एयर देयर इन वाटर, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑफ कोर्स इट इज़ मोर इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स, एंड उससे भी कम लेसर इन गैसेस। दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग तरह के दिए हुए हैं, तो जो दोनों सेम सब्सटेंस मतलब एक तरह के ही सब्सटेंस, एक तरह के ही मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करे उसे कहते हैं फोर्स ऑफ कोहिजन, ठीक है। और जो दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को एक साथ बनाए रखे उसे कहते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। सो फोर्स ऑफ कोहिजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। ऑल्सो a molecule or a cluster of molecules, a molecule और a cluster मतलब बहुत सारे molecules एक साथ, ठीक है, उनको हम कहते हैं नैनो पार्टिकल। ओके सो गाइस, वी आर डन विथ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर को अकॉर्डिंगली 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 में आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेस, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब, उनके बीच का डिफरेंस, एंड ऑल्सो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप कि आपको टॉपिक्स ईजी लगे, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मेरा बस एक ही है कि आप लोगों को आईसीएसई में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें 3 जो होते हैं ना पार्टीशंस, वो क्लास 6 में ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस का। और बहुत बच्चों को ना फिजिक्स हार्ड लगता है, मतलब जब आप 6 में अगर टीचर्स आपको अच्छे से ना पढ़े बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। और मेरा बस ये है कि आपके मन में वो डर ना बैठे फिज़िक्स के लिए स्पेसिफिकली, और क्लास 6 से ही आपको फिज़िक्स से प्यार हो जाए, तो बाद के क्लासेस में भी आपको फिज़िक्स ईजी ही लगेगा, बिकॉज इट इज़ ईजी। तो यस, थैंक यू सो मच।